ॐ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्री रामराजा सरकार के पावन प्रांगण में उपस्थित आप समस्त श्रद्धालुजन, जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक मंगलवार को मैं आप सभी की सेवा में अपनी भावांजलि प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। आज मैं आपको बताऊँ, शाम को 4 बजे तक मैं कुछ यहाँ बोलूँगा ऐसा मेरा मन था नहीं, तो फिर मुझे सोचा कुछ बोल लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे कोई वैसा अध्ययन तो है नहीं, बोलने के पहले कुछ तैयारी करना पड़ती है। पर 4 बजे तक लगा कि शायद कुछ बोलेंगे नहीं, आज कहेंगे आप लोग गाते रहिए, सोचा चलो फिर कुछ बोल देते हैं। तो आज का विषय मैंने फिर से जो हमारे बच्चे हैं इनके लिए मैंने रखा है, खासतौर पर सबके लिए ही, पर आपके लिए विशेष है। मैं मेरी बात शुरू करूँ, आप मुझे बताइए, यदि मैं कहूँ कि जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वह बहुत सामान्य से बैकग्राउंड से आए हैं, अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से, अपने त्याग से उन्होंने शून्य से शिखर तक की यात्रा पूरी की। यह बात आपको ज़्यादा अपील करेगी, या मैं कहूँ कि राहुल गांधी जी किसी खास परिवार में पैदा हो गए और वो शिखर पर बैठे हुए हैं, कौन सी बात ज़्यादा अपील करेगी आपको? पक्का कि कोई व्यक्ति सामान्य से परिवार में पैदा हुआ और वो भी शून्य से शिखर को छू सकता है, यह बात ज़्यादा हमें अपील करेगी। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये, हमारी परेशानी क्या है कि क्षमा कीजिए मैं बोलने वाला हूँ, कई बार हम जिन्हें बहुत श्रेष्ठ कहते हैं, जिन्हें बड़ा विद्वान कहते हैं, कई बार परिस्थितिवश वे भी कुछ ऐसा कर देते हैं जो प्रश्न खड़े करने लायक हो जाता है। हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो हमें ऐसा भय नहीं होता है कि हम हमारे ग्रंथों पर क्वेश्चन मार्क ना करें, या हम हमारे महापुरुषों पर क्वेश्चन मार्क ना करें। कर सकते हैं। हमने गलतियां क्या कर दी कि अपने भगवानों को, अपने महापुरुषों को जोड़ दिया चमत्कारों से। उससे परिणाम क्या हुआ? हम सब चमत्कारों के पीछे पड़ गए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों के दोनों भगवान का अवतार हैं। क्या बचा सीखने को आपको? यदि वो भगवान है, हम इंसान हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बात ठीक है ना? और यदि हम ये कहें आपसे कि दो ऐसे इस धरती पर जन्मे बालक, क्षत्रिय कुल में, एक चंद्रवंश में, एक सूर्यवंश में, उन्होंने अपने विलक्षण कर्मों से केवल वो मानव से महामानव नहीं बने, नर से नारायण बन गए। ये बात ठीक है ना? ये बात ज्यादा अपील करेगी आपको। यदि मैं कह दूं कि राम तो राम थे, वो भगवान थे, तो जब हम कहते हैं भगवान थे, वो कुछ भी कर सकते हैं, सब संभव है उनके लिए। एक प्रश्न उठता है, यदि भगवान थे तो भगवान तो क्या है? क्या होता है? बिन कर करे विधि नाना। क्या है? सुनाओ। भगवान क्या है? बिना वाणी के बोल सकता है, बिना बोले चल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो भगवान को रावण को तीर से मारने की आवश्यकता थी? बैठे बैठे मार देते। कृष्ण को कंस से मारने की आवश्यकता थी? बैठे बैठे मार देते। अपने इतने भाइयों क्यों मरवा दिया फालतू? यदि आप भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आपकी इच्छा मात्र से कुछ भी हो सकता है, तो भैया तमाशा खड़ा क्यों किया आपने? इसलिए खड़ा किया कि भगवान जब यहाँ धरती पर आए तो उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि हम मनुष्य से, हम मानव से महामानव बन सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। तो मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि जब हम हमारे महापुरुषों को, हमारे अवतारों को जोड़ते हैं चमत्कारों से, तो हमारे पास सीखने को कुछ नहीं रहता। जैसे भी कल परसों घटना हुई यहाँ पर, बाबा रामपाल का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें तमाशा खड़ा हुआ, आपको पता है? शायद सुना होगा, उनकी पुस्तक, उसका नाम है ज्ञान गंगा।
उसमें लिखा हुआ है कि कबीर दास जी किसी मां के गर्भ से पैदा नहीं हुए, वो कमल पुष्प पर अवतरित हो गए। ये बात कब की? 500 वर्ष पहले की। आपको ये बात हजम होती है क्या? फिर उन्होंने फिर जब बचपन में उन्होंने कैसे अन्न ग्रहण किया? अन्न तो बच्चा खाता नहीं है। तो उन्होंने कहा हुआ है कि एक बछिया जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया, वो मैच्योर भी नहीं हुई, उसके दूध से वो पले उसे। दोनों बातों को हजम होती क्या? कोई व्यक्ति इस सृष्टि में जैसा पैदा होता है वैसे पैदा होना पड़ेगा। किसको? भगवान को भी। दोबारा सुनिए, कृष्ण को, राम को यदि धरती पर आना है तो वैसा ही पैदा होना होगा जैसा कि हम आप पैदा होते हैं। अब जो रामचंद्र में क्या लिखा हुआ है? भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, क्या भाई प्रकट कृपाला, वो तो प्रकट हो गए। तो जब राम प्रकट हो सकते हैं, कृष्ण प्रकट हो सकते हैं, तो कबीर क्यों नहीं? बात ठीक है ना? हमारी कमी क्या है? जो मैं बार बार कहता हूं, हमारी मजबूरी हमारी ये है, हमारी परेशानी ये है कि हम अध्ययनशील नहीं हैं। जैसा मैंने यहां बैठ के आपने मान लिया, मैं बहन जी पढ़ के आया हूं जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें राम का जन्म कैसे हुआ? ऐसे नहीं हुआ, भाई प्रकट कृपाला नहीं हुआ। कैसे हुआ? श्लोक है, कौशल्या जनयत रामम दिव्य लक्षण संयुक्तम। इसका हिंदी रूप ट्रांसलेशन है, कौशल्या देवी के दिव्य लक्षणों से युक्त सर्ववंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। क्या बोला मैंने आपको? राम को जन्म दिया। दोबारा सुनिए, वाल्मीकि रामायण कहती है राम का जन्म वैसे ही हुआ जैसे हम आप सब जन्मे। तो यदि मैं ये बात कहूं कि जब कोई राजा दशरथ और देवी कौशल्या के घर में कोई बालक उत्पन्न होता है, लक्षण जो गुणों से युक्त है, और वो ऐसे अद्भुत काम करता है जो काम हमारे लिए वंदनीय हो जाते हैं, यदि हम राम को ऐसा कहेंगे तो क्या फायदा होगा उससे? हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा सीखने को। और हमने कहा राम के लिए भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, फिर क्या होगा? सीखने मिलेगा शून्य। मैं बार बार कहता हूं, ये धर्म क्या है? दर्शन। क्या है? दर्शन। तो जितने के जितने ग्रंथ हमारे हैं वहां जोड़े दर्शन से। जैसे हमारा मूल में क्या कहता हूं, 3 ग्रंथ हमारे प्रमुख हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवत गीता। इसमें किसी की चर्चा वैसे तो नहीं है। क्या भगवत गीता के किसी श्लोक को लेकर किसी को कोई क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं। किसी ब्रह्मसूत्र को लेकर के कोई क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं। पर जब हम पढ़ते हैं रामायण को, पढ़ते हैं महाभारत को, चमत्कार मिल जाते हैं उसमें हमें देखने को। इन चमत्कारों से हम अपने आप कट ऑफ कर लेते हैं। हम वैसे नहीं बन सकते। मैं पुनः कहना चाहता हूं, यदि हम हमारे बच्चों को ये बताएं कि जब कोई बच्चा यहां पैदा होता है, एक रघुकुल में, एक यदुकुल में, एक सूर्यवंश में, एक चंद्रवंश में, और वो अपने लक्षण कर्मों से इस सारी धरती को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, बल्कि हम उसे भगवान मान बैठते हैं। ऐसा आज भी होता है। जब कोई हमारे आसपास का व्यक्ति कोई अद्भुत काम करता है तो लगता है तो ये भाई अवतारी पुरुष है। मुझे अच्छे से याद है, आदरणीय सोहनलाल जी तिवारी से मैं काफी क्लोज था। जब बाबा रामदेव का एकदम उदय हुआ, 10 बार मुझसे कहा भैया सच्ची मान जाओ, ये तो अवतारी पुरुष है, ये आम आदमी नहीं है। जो रामदेव जी ने योगों को लेकर पूरा देश में काम किया विद इन सम ईयर्स, तो उन जैसा व्यक्ति कहता था कि नहीं भैया मानो ये अवतारी पुरुष है। हाँ बाबूजी मानो ये अवतारी पुरुष, मैंने नहीं माना। आज क्या है, मैं पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान का था जिले का अध्यक्ष। मुझे कहा गया कि मैं बाबा रामदेव का फोटो फोटो अपने घर में, मैं नहीं टांगा। मुझे पता था व्यक्ति महापुरुष नहीं है, मुझे पता था व्यक्ति कोई अवतारी पुरुष नहीं है, मुझे पता था। मैंने नहीं रखा फोटो। हाँ, उन्होंने कोई विशेष काम किए। तो मैं कहना यह चाहता हूं
जैसे स्वामी रामदेव एक सामान्य परिवार में पैदा होकर के योग को पूरे संसार में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी भारत का सम्मान बढ़ा सकते हैं, ऐसा आप भी कर सकते हैं, ऐसा हम भी कर सकते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हमें ये बात सीखने की आवश्यकता है। और जब हमने कह दिया राम तो अद्भुत भगवान थे, फिर क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। अब मैं यहाँ कहना ही चाहता हूँ कि जो हमारा सनातन संस्कृति है उसको समझने के लिए, उसको उदाहरणों में प्रस्तुत करने के लिए राम और कृष्ण दो ऐसे अवतार हैं जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दर्शन को जी करके दिखाया। क्या? दर्शन को जी करके दिखाया। मैं एक संघ की बात करता हूं। नौगांव में एक श्री कमलेश साहू जी हैं, कोई जानते हो आप लोगों में से? श्री कमलेश साहू वो गए सागर, उन्हें मिलना था श्री नारायण रामचंद्र भाभी जी से। वो संघ के बड़े पदाधिकारी थे। उन्हें यह पता था कि भाभी जी इस मोहल्ले में रहते हैं सागर के, उन्हें नहीं पता था किस घर में रहते हैं। कमलेश साहू जी घूम रहे थे पूरे मोहल्ले में, देखा ये घर भाभी जी का पक्का हो सकता है। उन्होंने बैल की, अंदर से भाभी जी निकले। अरे कमलेश साहू, उसे किससे पूछा? किसी से नहीं पूछा, पर कैसे पता लग गया कि ये घर मेरा है? मैंने देखा आपके घर में जो कपड़े सूखने को पड़े थे वो कपड़े अद्भुत पड़े हुए थे। हम सबसे कहा थे कपड़े अपने घरों में, पर वहां कपड़े पड़े हुए सूखने के लिए वो कपड़े क्या थे? पहले छोटे थे, फिर बड़े थे, थोड़ा बड़े कपड़े थे। बस सही आपका होगा। अभिप्राय करने का यह है कि यदि हम हमारे जीवन से प्रत्येक गुण से दिखाते हैं कि हम आम नहीं, हम विशेष हैं। संघ माने क्या? वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे घर में आए बिना कुछ बताए, उनको समझ में आ जाए कि वो संघ के स्वयं सेवक है। ठीक वही बात मैं कहना चाहता हूं। राम का भक्त कौन? राम का उपासक कौन? जिसमें रामत्व हो। शिव का भक्त कौन? जिसमें शिवत्व हो। देवी का भक्त कौन? जिसमें देवत्व हो। हम देवी के उपासक हैं, घर में गंदगी फैली हुई है। हम राम के भक्त हैं, पुरुषार्थ है ही नहीं। हम कृष्ण के भक्त हैं, दब्बू हैं। कैसे कृष्ण के भक्त हैं आप? माने हमारे सामने किसी बहन बेटी का अपमान हो जाए, हम आंखें बंद कर लें? हम राम के भक्त हैं अपने आप को? हम कृष्ण का भक्त हैं अपने आप को? नहीं। कहने का अभिप्राय मैं ये कहना चाहता हूं, राम का भक्त वो जो राम के आदर्श को अपने जीवन में अपनाए। कृष्ण का भक्त कौन? जो कृष्ण के आदर्श को अपने जीवन में अपनाए। देवी का भक्त कौन? जो उन आदर्शों को जीवन में अपनाए। अब मैं कहना ही चाहता हूं यहां पे, मुझे क्षमा करना, मेरे पिताजी कहते थे मत जपो राम का नाम, मत जपो राम का नाम, किंतु करो सदा सत्काम, राम के पद को पालोगे। यदि हम राम जैसे काम करना शुरू कर देंगे, हम धरती के देवता बन जाएंगे, माने आदरणीय बन जाएंगे। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, राम का जो चरित्र है सीधा साधा है, उसमें कोई झिकझैक नहीं है। राम बच्चे थे, उनके घर में कौन आए? विश्वामित्र जी आए, हमें एक की रक्षा करना है, चलो जाओ, चले गए, कोई कुछ समाज नहीं किया। वहां से कहा तो धनुष से तोड़ा, वहां चलना है, वहां चल दिए। धनुष को तोड़ दो, तोड़ दिया। एक और बात, जब दोनों सेनाएं सामने खड़ी हो गई और जब वहां पर विभीषण जी आए तो सुग्रीव ने कहा कि अरे भैया ये तो शत्रु का भाई है, इस विश्वास मत करो। तो राम ने कहा विभीषण हुआ सुग्रीव यदिवा रावणा स्वयं। जिनकी धर्म पत्नी का एक व्यक्ति ने अपहरण किया हो, इतनी सारी समस्याएं पैदा की हो, और राम क्या कहते हैं, यदि आज विभीषण आया है, रावण भी आ जाए ना, उसको माफ कर देंगे। यह राम का चरित्र। पर ध्यान रखिए, आज से 8 दिन पहले यदि मैं पहने बैठा होता तो आप कहते हैं पागल हो गए। मैं आज बैठा हूं तो कोई पागल नहीं हूं। तो व्यक्ति का धर्म होता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। जब राम ने ऐसा कहा तो उनका शत्रु था रावण। रावण कैसा था? देवी सीता को अपहरण करने के बाद उसने कहां रखा? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका माने कौन? 5 सितारा होटल जिसमें शोक ना हो, वहां रखा, कोई जागती नहीं की।
और जो कृष्ण का समय था कैसा था? वैसा नहीं था। उनका प्रतिद्वंदी कौन थे? जो लाक्षाग्रह करते थे, जो पुत्र वधू का सामने चीरहरण करते थे। तो तब निपटने के लिए क्या होना चाहिए? उनके साथ होना चाहिए था। कृष्ण ने वो सारे के सारे काम किए जो काम आज अजीब लगते हैं। ध्यान दीजिए, कृष्ण एक ऐसे महापुरुष हैं जो 5000 वर्ष पहले जन्मे और उन्होंने जो किया आज वो प्रासंगिक है। यदि कोई कहे कि आप अपनी बहन को किसी के साथ भगा दो, आप क्या कहोगे? पागल हो गए? कृष्ण ने किया, सुभद्रा से कहा जाओ भाग जाओ अर्जुन के साथ। ये पाप किया कि पुण्य किया? लगता है कैसे कर दिया ऐसा? चूंकि बलदाऊ जी सुभद्रा का विवाह करना चाहते थे, किस साथ? दुर्योधन के साथ। ये अच्छा था बुरा था? यदि हमारी बहन जो हमारे साथ जन्मी है वो सारा जीवन तकलीफ भोगे, वो अच्छा है? या थोड़ा समय के लिए हम कुछ ऐसा करें जो काम अनुचित है, अच्छा क्या है? आप बताइए। खुद का विवाह कैसे किया? खुद का विवाह कैसे किया? किसको भगा दिया था? रुक्मणी जी को भगा दिया। ये अच्छी बात है कोई? क्या गलत बात है ना? रुक्मणी का विवाह भगवान के साथ हुआ था, जयद्रथ के साथ या शिशुपाल के साथ। शिशुपाल कैसा था सबको पता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है यहाँ पर? अगला आप कहते हैं कि साहब उन्होंने रणछोड़ हो गए, इतनी सारी कन्याएं बनी थी राक्षस के पास, उनको मुक्त करा लिया और कहा सबका हम सबके पति स्वीकार कर लेते हैं। वो इतनी सारी महिलाएं आत्मदाह कर लेती, वो अच्छा था कि कृष्ण को कलंक न होता? वो अच्छा था? क्या अच्छा था? कृष्ण ने वो भी किया कि हम कहते हमारे आदरणीय लोग हैं, हमें उनके साथ कोई अनुचित काम नहीं करना चाहिए। भीष्म, द्रोण, ये कैसे लोग हैं? भीष्म को कैसे मारा? छल से। द्रोण को कैसे मारा? छल से। कर्ण को कैसे मारा? छल से। जयद्रथ को कैसे मारा? छल से। हम कहते क्या? यतो धर्मा ततो जया। अच्छा धर्म है भैया। महाभारत का मूल सूत्र क्या है? यतो धर्मा ततो जया। जहां धर्म है वहां जय है। अब यहां पर जो अयोध्या से अपना ये रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनकी पंक्तियां हैं, अन्याय सहकर शांत रहना यह महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर शांत रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना चाहिए। यह कृष्ण नीति। राम ऐसा नहीं करते, कृष्ण ऐसा करते हैं। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं आज बड़ी विनती के साथ कि आज हम कहते हैं हमारे बच्चे सत्संगों में क्यों नहीं आते, लोग भीड़ इकट्ठी क्यों नहीं करते? तो प्रथम बात तो यह है, भीड़ से क्रांति नहीं होती, क्रांति होती है बुद्धिजीवियों से। इस मंदिर में कितने लोग आते हैं? 20-25 लोग हमेशा। और जब ये राम की बारात होने वाली तब क्या होने वाला है? और नगर इकट्ठा होने वाला है। तो मैं कहना चाहता हूं हम बनना चाहिए लीडिंग पर्सनालिटी। हम बनना चाहिए लीडिंग पर्सनालिटी। हम कब बनेंगे? दोबारा सुनिए, क्षमा करिए मैं बोलने वाला हूं। हम राम राम कहें न कहें, दोबारा सुनिए, मैं कहां बैठा हूं? व्यास मंच पर। क्या बोल रहा हूं? सुनिए सर समझ के। हम राम राम कहें कब भी ना कहें, राम नाम की माला करें कब भी ना करें, कृष्ण कृष्ण कहें कब भी ना कहें, लेकिन जो राम ने अपने जीवन में किया है यदि हम उनका अनुसरण करते हैं हमें राम की कृपा सहज प्राप्त हो जाएगी, हम कृष्ण की कृपा सहज प्राप्त हो जाएगी। तो आज मैं आपसे प्रार्थना करता यदि कहते हैं राम राम ना करें, करें तो अच्छी बात है, बुरी क्या है उसमें? हम फालतू बैठे हैं, हम गपशप कर रहे हैं, बैठे राम नाम करिए, पर राम नाम ही करिए बाकी ना करिए, ऐसी अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं यदि हमारे सामने हम यहाँ माला जपने के लिए बैठे हैं और सामने कोई विधर्मी कुछ अन्याय कर रहे हैं, माला को फेंको, भाला को पकड़ो, इस बात की आवश्यकता है। तो मैं आपसे पुनः कहूं, जो बार बार मेरी पीड़ा है वो ये कि यदि हम आज हमारी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो जो लोग हमारे धर्म में कुछ ऐसा अनिष्ट करने का प्रयास करते हैं,
हमें उनका मुखर होकर प्रतिरोध करना चाहिए। हमारे एक बड़े आत्मीय सज्जन हैं, वो कहते हैं कि यदि आपके सामने कोई अन्याय हो रहा हो, प्रथम काम क्या है? उसका सर तोड़ दो। यदि वो आपके बस का नहीं है, उसकी निंदा करो। यदि ये भी बस में नहीं है तो भगवान की शरण लो। और क्या करो इसके अलावा? तो मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यदि हम सच्चे धार्मिक बनना चाहते हैं, हम राम के भक्त बनना चाहते हैं, हम कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं, हम देवी के भक्त बनना चाहते हैं, तो माला से पहले हमें उनके आदर्शों को अपनाना पड़ेगा। मैं इसी प्रार्थना के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति।